बारिश के सीजन में गेंदे की खेती करके किसान भाई लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस आपको सही तकनीक से गेंदे की खेती करना है। अब सही तकनीक क्या है यह जानेंगे इस वीडियो में आगे। हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर 1, गेंदे की फसल का सही समय क्या है। नंबर 2, गेंदे की नर्सरी तैयार करने की उचित विधि। नंबर 3, गेंदे की फसल में लगने वाले रोग व कीट और उनके उपाय। नंबर 4, गेंदे की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। नंबर 5, गेंदे की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस तरह से गेंदे की फसल से मिलने वाले उत्पादन को गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली के सीजन तक चला सकते हैं। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना अधिक समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। गेंदे की खेती का सही समय क्या है। गेंदे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी बलुई दोमट है। अगर आपके खेत की मिट्टी बलुई दोमट नहीं है तो भी आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। बस आपके खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बात करें अगर मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। फ्रेंच गेंदे की किस्म हल्की मिट्टी में अच्छी वृद्धि करती है, तो वहीं अफ्रीकी गेंदे की किस्म जैविक खाद वाली उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी में अच्छी ग्रोथ करती है। बरसात के सीजन में गेंदे की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय 15 जून से अगस्त का महीना है। इसके अलावा आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीनों में भी गेंदे की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं आप 15 जनवरी से फरवरी के बीच में भी गेंदे की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप बरसात के सीजन में जून के महीने में गेंदे की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बरसात के सीजन में गेंदे की स्वस्थ पौध लेने के लिए आप गेंदे की नर्सरी कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से तैयार करें। अब कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसके लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। गेंदे की नर्सरी लगाने की उचित विधि क्या है। जब आप गेंदे की नर्सरी कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से तैयार करते हैं तो आपको यह 4 प्रोडक्ट लगेंगे। पहला 104 होल वाली प्रो ट्रे, दूसरा कोकोपीट, तीसरा वर्मी कंपोस्ट, चौथा पेरालाइट। आप सबसे पहले कोकोपीट को पानी में डालकर अच्छी तरह से इसे पानी को सोखने दें। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा पानी को हटा दें, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब 5 केजी कोकोपीट में 1 किलो वर्मी कंपोस्ट व 1 किलो पेरालाइट मिला दें और इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर दें। अगर 10 किलो कोकोपीट है तो 2 केजी वर्मी कंपोस्ट और 2 केजी पेरालाइट लें। अब इस मिश्रण को प्रो ट्रे में डाल दें और प्रो ट्रे को पूरी तरह से इस मिश्रण से भर दें। अब आप गेंदे के बीज इस प्रो ट्रे में डाल सकते हैं। इसके लिए आप उंगली की सहायता से 0.5 इंच से भी कम होल बनाकर इस होल के सेंटर में गेंदे के बीज डाल दें। बीज डालने के बाद में आप आधा इंच से भी कम इस कोकोपीट के मिश्रण की एक लेयर ऊपर की साइड चढ़ा दें और आप शाम के समय सिंचाई कर दें। 4 से 5 दिन में गेंदे के बीज का जर्मिनेशन हो जाएगा। गेंदे के पौधों को फफूंदीजनक रोगों से बचाने के लिए आप दूसरी सिंचाई के साथ में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप गेंदे की नर्सरी पर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप पीथियम नामक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। गेंदे की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। आप गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट सही समय पर ही करें, क्योंकि अगर आपकी नर्सरी की आयु बढ़ जाती है तो आपको गेंदे की फसल से मिलने वाला उत्पादन 50% तक कम हो सकता है। सही समय क्या है, इसकी 2 पहचान है। पहला, 25 से 30 दिन के अंदर आप गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। दूसरा, जब गेंदे के पौधों पर 4 पत्तियां आने लग जाए उस समय भी आप गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। आप गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट बेड बनाकर करें। एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी 3 फीट रखें व गेंदे के 2 पौधों के बीच की दूरी 1.5 फीट रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। गेंदे की फसल में लगने वाले रोग व कीट और उनके उपाय। गेंदे की फसल में एफिड थ्रिप्स नामक रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों को आप मेलाथियान 50% EC 2 से 3 ml पर लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप रस चूसक कीटों का अटैक अपनी गेंदे की फसल पर कंट्रोल कर सकते हैं। गेंदे की फसल में झुलसा नामक रोग का भी अटैक देखने को मिलता है।
जिस कारण हमारे गेंदे की पौधे की पत्तियां काली पड़ जाती है। जब आपको आपकी गेंदे की फील्ड पर इस रोग का अटैक देखने को मिले तब आप डाइथेनियम